वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मोज बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मोज बंद करने की मंजूरी दे दी है और फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस का कहना है कि अमरीका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया गया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी सदर अमन चाहते हैं, ईरान को अमल करना होगा। अमरीका को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमला खतरनाक को कम करने के लिए किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले खुफिया थे। गुज़श्ता रात जनरल कुरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अमरीकी B-2 तैयारों को दूसरे तैयारों की मदद हासिल थी। अहदाफ पर 2 दर्जन टामाहॉक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया। हमने ईरानी अहदाफ पर 14 MOPs मिसाइल दागे। हमले के वक्त किसी ईरानी तैयारे ने उड़ान नहीं भरी। अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। वकार खान साहब और कमर चीमा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आते हैं। एक तो जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है वॉशिंगटन में, उस पर बताइएगा आप कैसे देखते हैं उस प्रेस ब्रीफिंग को। और दूसरी जानिब अब जो ईरानी पार्लियामेंट है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग भी कर ली है और मंजूरी भी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हुआ है इधर ये जो हमले हुए हैं, आपको पता है कि जो तीनों की तीनों न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड्स के मुताबिक थी, और जिसकी वजह से जो IAEA है उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क का जो राइट ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर यूज अंडर आर्टिकल 4 जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, वो भी इससे वायलेट हुआ है। तो दो चीजें तो ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो स्ट्राइक्स हैं इससे इंटरनेशनल लॉ प्लस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसा जो अदारा है वो भी कंप्रोमाइज हुआ है, और पता चला है कि UN चार्टर या इस अदारे की वो रेलिवेंस अब नहीं रहेगी। दूसरा तो बेसिकली तो ये NPT के अंडर ही बनाया गया था ना IAEA, तो इसका मतलब ये कि NPT की ही खिलाफ वर्जी हुई है। जी देखिए, बेसिकली तो ईरान की जो ये न्यूक्लियर साइट्स थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर थी। और दूसरी बात ये है कि IAEA के जो चीफ हैं वो कह चुके थे कि हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा है। ये IAEA ने कहा, और प्लस इस पे जो लेकिन 60% यूरेनियम इनरिचमेंट हो चुकी है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया था। जी उन्होंने रिपोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान इस की तरफ जा रहा है। और ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट, उन्होंने भी कहा था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने ये फैसला ले लिया है और वो समझते हैं कि हमने ये फैसला किया है, और असल चीज वो ये बताना चाहते थे कि देखें, और आज अभी ये थोड़ी देर पहले जो पीट हेगसेट जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमारे तमाम सर्विसमैन और सिविलियंस जो हैं वो सेफ हैं, हमने कोई अपना नुकसान नहीं करवाया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने आपको पता है कि ये बता देना चाहिए, यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बड़ी देर से ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो उन्होंने नक्शा दिया है, जो चार्ट जारी किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी आबदोजों से ही हमले कर रहे हैं। ये तो हमारे पास तो जो मौजूद है हमारी जो 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 नेवल एसेट्स हैं वहां से हम हमले कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हम क्या कह रहे थे। देखिए, अमेरिका के पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस थी ईरान के ऊपर हमला करने की कि वो किसी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते तो वो कर सकते थे, और वो उन्होंने कर लिया है। अब जारी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ईरान मुश्किल ही है कि अमेरिका के जो है वो अड्डों पे हमला करे, बिकॉज उसकी वजह यह है कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा। अब ईरान के पास कितनी इंटेलिजेंस है और उसको कितना पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकती है, नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली इसकी इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, इस पर मैं आपके साथ दोबारा आता हूं। वकार खान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वकार खान साहब, जिस तरह अभी कमर चीमा साहब भी IAEA की बात कर रहे हैं,
तो बुनियादी तौर पर क्या हम एक एनोलॉजी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से 2003 में इराक पर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर, उसके बाद आईएईए ने भी उस वक्त ये कहा कि हम अब भी कह रहे हैं, और जब उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है इराक के पास। आईएईए ने भी कहा था कि इनके पास ये वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं या एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि दोबारा वही एपिसोड है, लेकिन इस वक्त जगह मुख्तलिफ है, ईरान है इराक की बजाय। आई थिंक पुरानी प्ले बुक जरूर है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत बदल चुकी है। देखें जो इराक था 90s और 2002-3 का, उससे ईरान इज वेरी डिफरेंट जियोग्राफिकली भी। आई थिंक इट इज मच लार्जर, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है एरिया इसका, और डेमोग्राफिकली ऑलमोस्ट 10 करोड़ की आबादी है। दूसरा आई थिंक जो मिलिट्री ऑप्शन इस पर बात होनी चाहिए, बिकॉज लोग समझने शायद नहीं है। मैं अभी एक मरीन ट्रैकर है, अगर आप लगाएं वेरी इंटरेस्टिंग, जहाजों को तो ट्रैक करते हैं, जरा टैंकर्स को ट्रैक करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ऑफ दोनों तरफ जो है ऑयल और गैस टैंकर्स फ्लाई कर रहे हैं। हर मिनट के बाद एक सुपर टैंकर गुजरता है। जी। तो अगर ये पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट नॉन काइनेटिक एक्शन, और दिस विल नाउ स्टार्ट चोकिंग द ऑयल सप्लाई टू एंटायर आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इसमें चाइना है, इसमें इवन यूरोप है। और उसके साथ कंबाइन करें, अगर बाबुल मंदब में कोई एक्टिविटी होती है फ्रॉम हूतीयों की, एक बड़ा चोक पॉइंट है, तो इसका मतलब है एक तो नॉन काइनेटिक डोमेन में पहला एक्शन मंजूर हो गया, तो ईरान इज गोइंग टू एस्केलेट। दूसरा जो है, आई थिंक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका ने डिसीव भी किया, शायद ईस्ट से दिखा के वेस्ट से अटैक हुआ। आई थिंक जो अटैक आया वो मेडिटेरेनियन के थ्रू आए हैं जो स्ट्राइकर्स हैं, और कुछ डिसेप्शन थी फ्रॉम गुआम से। उसमें भी पाकिस्तानी स्पेस वाली सारी आई वुड से जो बुलशिट है भारत की वो एक्सपोज होती है, जो यूज की है स्पेस तो फिर भारत की अपनी ही हुई है। तीसरा आई थिंक जो अभी मामला है वो ईरान की सिर्फ रजीम के सर्वाइवल का नहीं है, इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ इरानियन स्टेट एंड नेशन जो है। और ये 10 करोड़ या पौने 10 करोड़ की आबादी है। इट इज नॉट समथिंग लाइक आप कह लें कि इराक है, बिकॉज पहले साउथ भी आई थिंक अमेरिका के साथ था, बाय एंड लार्ज रशियन एंड चाइनीज जो है जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी वो दे वर विद अमेरिकन है। अभी आई थिंक वो नहीं है। एक तो आप देखें कि जो कोरियोग्राफ किया गया अटैक, इसमें बड़ा ख्याल किया गया, देयर वाज टॉक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एलाइज। इसका मतलब है कि कोई भी अरब लेट्स से बेस इस्तेमाल नहीं हुआ मिडिल ईस्ट में, बिकॉज दे न्यू इट केस में जो दैट्स व्हाई आई थिंक ईरान ने भी जो इनिशियल रिस्पांस है नॉन काइनेटिक डोमेन में दिया। दे हैव सब्सटेंशियल कैपेबिलिटी इन मैरीटाइम, 19 सबमरीन हैं, वी डोंट नो अभी कहाँ डिप्लॉयड हैं। लॉजिकली मेरे सामने रेड सी में और नॉर्थ अरेबियन सी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में होनी चाहिए, और वो बेसिकली सबमरीन जब तक एक्सपोज नहीं होती आपको पता नहीं होता। मिसाइल की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, दो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, लाइक नीचे जरगस माउंटेन है, ऊपर अलबर्ज है जहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और 70-80% माउंटेनस है। फिर उनकी काफी सारी आई थिंक लैंड फोर्सेस हैं, अगर कोई लेट्स से लैंड अटैक होता है। फिर आई थिंक दे हैव टेंटिकल्स इन 4 प्लेसेस। एक यमन में डेफिनेटली हैं, जिन्होंने ऐलान भी किया दे विल कम टू कताइब हिजबुल्लाह इन इराक है, सम ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान डाउन बट नॉट आउट। तो फिर इनके अपने आई थिंक अल्कुस फोर्स है काफी जगहों पे। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, या आप कह लें मिनी वर्ल्ड वॉर 3 के वर्ज पे हैं। न्यूकॉन्स have pushed ट्रम्प क्योंकि आप ये एक्शन लें, डिस्पाइट के यहाँ पे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी रिटेलिएशन। इजराइल पे भी हमले बढ़ेंगे और शायद अमेरिकन को निशाना बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कमर जीवा साहब, जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे हैं, तो अब आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? क्या सबसे पहले वहाँ से टारगेट किया जाएगा, या कि जो अपने हमसाया ममालिक हैं या इर्द गिर्द जितने भी फौजी अड्डे हैं, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई या इराक हो, वहाँ पर जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा अगर ईरान अब कोई कार्रवाई करता है? देखिए ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है कि ईरान अब कौन सा टारगेट पिक करता है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर वो इन बेसिस से नहीं किया, तो जारी बात है इन जगहों पे, इन बेसिस पे जो अरब वर्ल्ड के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो जीसीसी के अंदर है, इन पे अटैक करना जो है वो कोई इतनी जिसे वो कहते हैं ना वाइज ऑप्शन नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कि यहां से ईरान के ऊपर हमला किया जाए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी इसमें यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना, इसमें इजराइल का कितना को नुकसान हो सकता है, ये एक सवाल है। इसमें अमेरिका का क्या, या तो आपके पास एक एग्जैक्ट इंटेलिजेंस है कि इस वक्त अमेरिका के एसेट्स यहाँ पे घूम रहे हैं, आप वहां पे हमला करना चाहते हो, तो दैट मेक सेंस कि आपके ऊपर हमला हुआ है अंडर यूएन चार्टर आर्टिकल 51, आपका राइट टू रिस्पॉन्ड है, आप कर लें, ये हो सकता है। लेकिन पूरी की कर देना जिससे तमाम लोग जो है मुतासर हो सकते हैं, उसमें जैसे अभी गेडे साहब कह रहे थे सारा साउथ ईस्ट एशिया मुतासर होगा, हम मुतासर होंगे, पूरी की पूरी ये सी कम्युनिकेशन लेन्स जो हैं
इसमें फिर ये होगा कि इसमें और ममालिक भी एंटर हो जाएंगे, जिन लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट इससे मुतासर होते हैं, जिन लोगों की जो बाकी मूवमेंट है वो इससे मुतासर होगी। तो इतने बड़े पैमाने पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड को रोकना जस्ट फॉर द सेक के यहाँ पे अगर अमेरिकन एसेट्स के हैं तो आपने उनको हमला करना है, तो यू कैन डू इट विदाउट ब्लॉकिंग भी आप। इस पे जारी बात है इंटेलिजेंस कितनी है, ईरान की नेवल कैपेबिलिटी क्या है, ईरान इस ऑप्शन को किस तरह एक्सरसाइज करता है, और क्या ईरान एक नया फ्रंट खोलना चाहता है। बिकॉज राइट नाउ तो ये फ्रंट सामने ये है कि ईरान जो है वो मिसाइल मार रहा है, और उसके ऊपर ईरान की जो ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं इसराइल से, उसकी एयर स्पेस की ऑलरेडी वायलेशन है, इसराइल उसकी एयर स्पेस के ऊपर घूमता है और अपनी मर्जी से जिस इंप्यूनिटी से अटैक करना चाहे कर सकते हैं। सो लगता ये है कि ईरान को देखना यह है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ईरान की आर्मी के ऊपर तो पहले ही उन्होंने बहुत ज्यादा हमले किए हैं, तो ये अगर ईरान के पास एक चॉइस मौजूद है कि नेवी उन्होंने सेकंड स्टेज पे रखी है कि इसके जरिए भी वो अटैक कर सकते हैं इजरायली एसेट्स के ऊपर, और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इस्तेमाल करते हैं तो जंग फैल जाएगी और उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज। बिल्कुल ठीक है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि ईरान कौन सा ऑप्शन चूज करता है। कमर चीमा साहब और वकार खान साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।